Some important compounds of transition elements. देखो some important compound. मुझे दिख रहा है, एक बार देख लो जरा, ठीक है? Some important compounds of transition elements. ये भी तो लगाना होता है. और फिर ठीक है, some important compounds of transition elements. ये ना टॉपिक थोड़ा सा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लास्ट में, वही ऑक्साइड्स बनते हैं ना, वही मिक्स टॉपिक है, ठीक है? इसके फर्स्ट टॉपिक लिखो, इसमें फर्स्ट लिखो ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस ऑफ मेटल्स. फर्स्ट लिखो ऑक्साइड्स, हम आज ये करेंगे बस, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस ऑफ मेटल्स. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑफ द टाइप, कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? टाइप कौन सी? डे टाइप. MO ये लिखना नहीं अभी, ठीक है? MO बनाते हैं और M2O3 बनाते हैं और M3O4 भी बनाते हैं. ये स्पेशल टाइप है, अलग टाइप होती है. आगे और बोलो, वो तो बाद में आएगा, पहले है MnO2. क्या आएगा? MO2. देखो मैं ऑक्सीजन स्टेट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ ना, +2 +3, इसको छोड़ दो, इसमें मिक्सचर होता है. फिर इधर +4 +5 वाला कोई कंपाउंड पता है? कोई ऐसा मेटल डी ब्लॉक का जो +5 स्टेट शो करता हो, आपको ऑक्साइड पता हो? मैं आपको याद भी करा देता हूँ, आप लोगों ने कैटलिस्ट में पढ़ा था, वो कैटलिस्ट में था V2O5 था. क्या था? लिखो M2O5. और +6 वाला कोई कंपाउंड, +6 वाला CrO3, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन एजेंट है. और +6 होगी +7, ठीक है? M, ये Cr लिख दिया, M लिख लो इसको. और Mn2O7 क्या होता है? मैं लिखूंगा अभी के लिए M2O7, ठीक है? ये ऑक्साइड बन. आगे समझ, ये क्या, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, क्या आई देखो, 3x -8 = 0, x आया 8/3. कितना आया? फ्रैक्शन में ऑक्सीजन स्टेट नहीं होती कभी भी, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब देखो, जैसे बॉन्ड टूटेंगे, ये दोनों बॉन्ड टूटे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये बॉन्ड टूटने पे क्या चार्ज आता है, ठीक है? यहाँ आया +2, यहाँ आया -2, तो फ्रैक्शन में कैसे आ जाएगा चार्ज? आया समझ? तो फ्रैक्शन में कैसे आया रणवीर? फ्रैक्शन में कैसे आया चार्ज? कैसा? देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ना, इसमें ऐसे होता है, इसमें MO, एक ये और एक ये मिक्स होते हैं, इनको ऐड कर दो, ये इसका मिक्सचर होता है, ठीक है? इसको ऐड करो, M कितने हो गए? 3, M3O, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, ये जो 8/3 आया ना, ये एवरेज होता है. क्या होता है? और ये क्या है? इसमें हमें क्या बता रहा है? वो कहता है एक जो मेटल है वो +2 स्टेट में है और ये +3 में, मतलब कि एक +2 में है और कितने +3 में, कितने? 2. तो टोटल जो है वो देखो आपके सामने ही है, टोटल 8 ही है, बट इट इज नॉट इक्वली डिवाइडेड, ठीक है? 1 पे 2 है, 2 पे 3. आगे समझ? ठीक है, चले आगे, चलो लिखो, रहने दो, लिखवाते हैं, लिख लेते हैं ना, लिख लेंगे. लिखो द ट्रांजिशन मेटल, द ट्रांजिशन मेटल्स generally reacts with oxygen at high temperatures to form oxides.
आगे लिखो सिंस ये क्यों बने, इतने सारे ऑक्साइड क्यों बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं ना। देखो सिंस द ट्रांजिशन मेटल्स exhibit since the transition metals exhibit variable oxidation states since the transition metals exhibit variable oxidation states comma a large variety of oxides of different oxidation states are formed. आगे लिखो the general formula of the oxides. मैंने आपकी नोटबुक पढ़ी थी इधर, ये सारा ना उस दिन मैं साफ करके गया हूँ। बाहर देखा जो बच्चे बाहर बैठे थे, वो देखा सारा एरिया, तुम लोग ही बैठे थे, तुम्हें पता ही नहीं होगा पहले क्या था अब क्या है ना। पहले सारा भरा भरा था ना, उधर से इधर से सारा उठा दिया, ठीक है। अब वैसे ही रखना, शीट्स जितनी मर्जी यूज करो, उसको बाद में डस्टबिन में फेंक दो, ठीक है। आया समझ, या घर ले जाया करो फिर, ठीक है। ये बच्चे चाहिए आपको, ये सबसे नीचे ही पड़ा था, मैंने देखा खोला, मैं कहा ये तो मैंने किया हुआ क्वेश्चन किया लास्ट में 98 वाला। अच्छा चलो जी, लिखे एग्जांपल्स, लिख लिया साइड्स की एग्जांपल लिख लो सारी, ये नोट कर लो। साफ रखा करो, सारा कुछ ऑर्गेनाइज रखा करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ पाओगे। बहुत क्रिकेट खेला तूने ना, देखा मैंने भी, देखा 2-3 बार ट्रिपलिंग करता है ना तो रणवीर, एक और था ना वो छोटू सा बैठा हुआ था बीच में, ये नहीं था उस दिन, परसों की बात है। इधर उसके पास है, वो मनीराम के पास, वो नहीं है जो सैंडविच वाले, आ गए यार, चले आगे। ये लिख लिया साइड, आगे लिखो, स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? +2 +3 +3 करता है, +2 नहीं करता, क्यों? +3 करता ना, क्योंकि +3 करके नोबल गैस बन जाएगा, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या होती है? फिर आया स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बनेगा, उड़ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ स्कैंडियम ऑक्साइड बनाएगा कौन सा, है ना। इसका ग्रुप कौन सा स्कैंडियम का? हाथ खड़ा करो, आगे से बोलना नहीं, हाथ खड़ा करो। स्कैंडियम का ग्रुप बताओ। थ्री ग्रुप, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे ग्रुप 4। इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी +3, ऑक्साइड भी +3 में है ना, ऐसे ही था। और 4 वाला TiO2 बनाएगा, ऐसे। ये कहाँ तक चलता है? Mn तक चलता है ना, ठीक है। ये हमने लाइन पहले भी लिखी थी, कहाँ लिखी थी बताओ पहले कहाँ लिखा किया था? ये लाइन लिखवा दो तो फिर बता देना, लिख लो। हाँ वेरी गुड, ऑक्सीजन स्टेट में पढ़ा था, है ना, पक्का। देखो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स, वेरी गुड यार, निकाल पढ़ के आया है, पॉइंट्स पढ़ के आया, वैसे ही याद रह गया गलती से। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स कोइंसाइड्स, तो याद नहीं आया जानिस, जब कोइंसाइड्स आया था, इसको स्पेलिंग पूछ रहा था रणवीर, कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर। रणवीर क्या स्पेलिंग लिखे हैं? coincides with the group number. This is attained in
कहां से कहां तक? वहां से मेरे को तो आप करके आओ होमवर्क सारा। बीसीएम वाले तो डरते ही बहुत हैं टीचर से, मेरे से नहीं डरते ना। फोन करूंगा घर पे आज दिन, लिख लो ये होमवर्क। हो कर लिया होमवर्क सारा? कितना किया? शुरू नहीं किया? क्या बात है, कैसे करेगी बाकी क्लास? अच्छा, मंडे का कितना टाइम देते ना? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इट इज अटेन्ड इन, ऐसे लिखा हमने, दिस इज अटेन्ड इन दिस, बस। जनरल फॉर्मूला नहीं, वो तो मैं वैसे ही समझा रहा था, ग्रुप नंबर था, कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर। यहाँ लिखा है, क्या लिखा हुआ है? कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर है ना, दिखाओ। यही 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 है पुत्र, यही है। चले लेके आगे। इसके बाद क्या लिखा था बताएगा कोई? इसके बाद क्या लिखा था? इसका लिखा था आयरन के बारे में, आयरन ज्यादा नहीं शो करता है ना, लिखो लिखो बियॉन्ड ग्रुप 7। No higher oxide of iron, no higher oxides of iron above Fe2O3 are known. Fe2O3 are known. ठीक है, इसकी एक एग्जांपल भी लिखी थी, ये याद है किसी को? हाईवे बनाता है, ये बनाया था +6 में है ना, अनस्टेबल होता है, लिखो। अब इसके पॉइंट शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्साइड्स है ना बच्चे, ये जो आपने लिखे, इसमें से कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक हैं, कुछ एम्फोटेरिक है ना। बेसिक कौन से होंगे बताओ, बताएगा कोई? पता है किसी को बेसिक कौन से हैं? कैसे पता लगेगा? अगर तुम लोग ना आंसर दे सकते हो अगर तुम्हें लुईस कंसेप्ट पता। देखो, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट AlCl3 क्या है? AlCl3 लुईस एसिड है, क्या है? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो लुईस एसिड होता है, सही है ये? तो इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, सोचो। पता कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा ऑक्सीजन किसके साथ ज्यादा अटैच्ड है, इसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है, ठीक है। हायर द ऑक्सीजन स्टेट उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये तो Mn, ये जो M है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसके ऊपर चार्ज क्या है? +7। आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ऑक्सीजन लगे ज्यादा इसके साथ, ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर हो जाएगा एसिडिक। तो इसका मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट वाले आपके बेसिक होते हैं, फिर ये वीक बेस हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा, और इधर वाले ये क्या है? ये एसिडिक है, क्या है ये? आगे समझ, ठीक है। लिखो देखो, these oxides exhibit acidic, basic and amphoteric character. Acidic, basic and amphoteric character. Okay, लिखो there is a relationship between the nature of oxides. There is a relationship between the nature of the oxides and the oxidation states of the metal.
देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मेटल। अब लिखो फर्स्ट पॉइंट, ये जो रिलेशन है ये सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। पहले एक और ट्रेंड है वो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है कि सारे +2 शो करते हैं। कॉपर भी करता है, जिंक भी करता है ना, स्कैंडियम नहीं करता। कौन नहीं करता? तो इसका मतलब ये जो MO है स्कैंडियम नहीं बनाएगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट, देखो ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम, ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO। और छुट्टियों से पहले ना मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और वो तब तो किसी को आता नहीं था, अब भी नहीं आता होगा। मैंने क्वेश्चन पूछा था इनमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन है, सिंपल क्वेश्चन पूछा था। फिर मैंने थोड़ा सा फेजन रूल एक्सप्लेन किया था, है ना, याद नहीं ना? इस पे +3 है, क्या है? ये ज्यादा कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है ना, क्योंकि इसके बाद आ जाएगा सिलिकॉन। क्या आ जाएगा? वो तो वैसे ही पूरा इक्विवेलेंट हो जाएगा। आ गया समझ? ठीक है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका साइज छोटा हो रहा है। देखो सोडियम, इसको इन तीनों को कंपेयर करो, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। साइज सबसे छोटा इसका, इधर इधर जाते थे साइज कम होता है ना। पॉजिटिव चार्ज भी सबसे ज्यादा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। क्या इसका मतलब क्या होता है? पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है अनायन को अपनी तरफ खींचना। देखो यहाँ पे Cl है, Cl पे है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है 3 पॉजिटिव चार्ज, सबसे ज्यादा है ना, तो ये इसको खींचेगा। आप कह सकते हो ये बड़ी मैग्नेट है, ठीक है, छोटी मैग्नेट है ये बहुत छोटी, तो ये सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। आया समझ? ये फेजन रूल है। फेजन रूल थोड़ा पढ़ना, नहीं तो मेरे से समझ भी सकते हो अलग से कभी। क्या समझ आया? जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, पता है ना ये? ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे इसका यही लिंक है कि जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट वाले होंगे, जैसे कि +2 था, तो वो कंपाउंड क्या होगा? आयनिक होगा। वो क्या होगा? अब इधर जाते जाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। ठीक है, लिखो ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम MO ऑक्साइड्स। ये पॉइंट बनाना था, फर्स्ट मैंने बोला था, बनाया नहीं। पॉइंट बनाना था ऑल द मेटल एक्सेप्ट, यहाँ से, यहीं से है, काट क्यों रहे? रहने से कोई बात नहीं, फर्स्ट पॉइंट कर ले यहाँ पे, ठीक है। All the metal except scandium from MO oxides which are ionic, which ये ना सीधी सीधी होते स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, जर्शन रीजन बहुत बारीकी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर गलत हो जाते हैं, फिर ढूंढते हो कॉपी में, मिलते भी हैं, फिर देखोगे इधर उधर, ये हमने पढ़ा क्यों नहीं। बार बार पढ़ना पड़ता है पॉइंट्स दिमाग में रखने के लिए, रिविजन्स करो बार बार, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रिले रह जाए दिमाग में। चलो जी आगे लिखो, एज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस। नहीं वही पॉइंट है, उसी पॉइंट में सेकंड पॉइंट आएगा, मैं बता दूंगा, ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट है, ठीक है। एज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अ मेटल इंक्रीजेस, कॉमा द आयनिक कैरेक्टर, ये बताएगा कौन बताएगा? मानसी आप बताओगे? बताओ। हैं? आयनिक आयनिक लिखा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये अभी भी डाउट में, समझने के बाद बच्चा कैसे डाउट में हो सकता है? एज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, लिखो। लिख लिया? वो देखो लिख के बैठा पहले ही, करने से मैंने भी लिख लिया, तो क्या होगा? आगे लिखो। देखो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ Mn2O7, ये एग्जांपल बड़ी खतरनाक है, पता क्या आपको? ये तो पता है Mn2O7 कोवेलेंट होगा, सही है स्टेटमेंट ये?
स्टेटमेंट सही है? Mn2O7 इज अ कोवेलेंट ऑक्साइड, सही है गलत है? सही है ना? इसका रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है इसका। तो उसी के कारण अगला जो पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? ये इतना ज्यादा कोवेलेंट होता है, इसके बीच में बॉन्डिंग है नहीं, कम होती है, ठीक है, इट लैक्स बॉन्डिंग। तो जिस कारण ये ग्रीन कलर का, कलर तो इसका अलग वजह से, वो रीजन आगे जाके पता लगेगा तुम्हें। ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, बट ऑयल होता है, ठीक है, ऑक्साइड है लेकिन ऑयल, ठीक है। जैसे MgO है, ये सारे सॉलिड होते हैं। देखो आयनिक है ना ये, आयनिक में फोर्सेज होती है कौन सी? फिजिक्स का चैप्टर 1 कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें, +2 -2 आया समझ? ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है ये? पागल है। लिखो आगे। किसी को एसएल चाहिए? एसएल पड़ी उधर एक, एसएल है सबके पास? है वाह, बड़े मीर है। नहीं है उधर पड़ी है, ले लेना, कल ले लेना। मिस्ट्री की एसएल। चलो बच्चों देखो, Mn2O7 is a covalent green oil. Mn2O7 is a covalent green oil. +1 में केमिकल बॉन्डिंग में पॉइंट था कि आयनिक और कोवेलेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां हम लिखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं, लो, याद ही नहीं है कुछ। लिखो, बुरे हाल है। लिखो CRO, इसके नीचे ना अगला पॉइंट बना के लिखना, उसके कॉन्टिन्यूटी में नहीं लिखना, ठीक है, अलग से लिखो। लिखो CRO3 एंड V2O5। वामसी V2O5 कहाँ यूज होता है एज अ कैटलिस्ट? कौन सी रिएक्शन में? चलो जय माता दी। नमन जी, नमन को मैंने बार पूछा, मैं क्या पढ़ा छुट्टी में? पढ़ा कत्ल है, कैसे प्रोजेक्ट्स में लगा रहेगा सर। तो पढ़ना क्यों था? अब पढ़ेगा। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। कैटलिस्ट वाला पॉइंट खोलो, देखो वहां पढ़ो, कैटलिस्ट लिखे हैं, कैटलिस्ट वाला पॉइंट। नोटबुक नहीं है? मिल गई नोटबुक आज? लब्बी ले गए हैं। दीदी घर पे है? तो तभी 4-4 घंटे इकट्ठे चल रहा, कहाँ है? अलग अलग। वाह क्या हुनर है। अच्छा, दीदी को सुला के खुद बैठे हो हैं? वाह भाई, कोई बात नहीं, इंजॉय हो गया। बच्चे मेरे चार्ज हो गए सारे, दिख रहा है मेरे को, फ्रेशनेस दिख रही तुम्हारे चेहरे पे सबके, लेकिन रणवीर को छोड़ गए क्योंकि इसने फोन नहीं चलाया, सिर्फ पढ़ के आया। तेरी तरह थोड़ी, तू पढ़ के नहीं आया। होमवर्क की अभी डेडलाइन बताते हैं, कोई नहीं, रुको। फोन ले लेने, मैंने सीधा काम नहीं किया, फोन लेना कैसे? नहीं, कौन नहीं करेगा काम? सारे करेंगे। फोन मतलब हार्ट बीट। लिखो, हार्ट बीट करने के लिए फोन तो चाहिए, होगा ही नहीं। आगे लिखो, CRO3 V2O5 have also low melting point। ये मेरे को दोनों लाइनें कोई समझा सकता है? Mn2O7 से बोला ग्रीन ऑयल है, यहाँ पे ऑल्सो का क्या मतलब हुआ? इनका भी ये दोनों लाइनें कोरिलेट करके दिखाओ, रिलेट करो, युक्ति करने लगी, युक्ति करो। जय माता दी। बताओ, आज ट्यूसडे है ना, अंदर जाना रश बढ़ा होता है, मैंने भी जाना आज मैं वहां पे हनुमान जी से शक्ति लेके आऊंगा कि मेरे को इतनी शक्ति दो, मैं बच्चों को रोज मारूंगा, इसीलिए मैंने कटिंग करवाई। अब मैं बच्चों को मारूंगा 6 महीने के बाद, मैं बहुत मारता हूँ। अब देखिए, अब कोई वार्निंग नहीं, सीधा ही चाड़े, है ना अध्ययन? चलो ये पॉइंट से बताओ, क्या लिखा उसने, ऐसा क्यों बोला है? क्या उसका कहने का मतलब ये है कि ये ग्रीन ऑयल है क्योंकि ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, फोर्सेस वीक है, इसलिए ऑयल है, ठीक है। उसी तरह कहता है इनका भी कोई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी कोवेलेंट है तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट कोई हाई नहीं है, बहुत ज्यादा लो, ठीक है, इसलिए बोल।
नहीं तो ऑल्सो का कोई मीनिंग नहीं था वहां, आया समझ? तुम लोग बार बार पढ़ोगे तुम्हें फिर समझ आएगा, अभी तुम लोग पढ़ाई से बहुत दूर हो। आगे लिखो पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट वही जो मैंने आपको समझाया, पहले समझा चुका हूं क्या। ये पॉइंट बहुत ज्यादा लेंथी है। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है वैसे वैसे एसडी फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। इतना तो ये तो बोर्ड में ही आता है क्वेश्चन, फिर आगे ना मेंस में क्वेश्चन आया था, ये खतरनाक क्वेश्चन। किसी ने क्रोमिक एसिड का नाम सुना? क्रोमिक एसिड का नहीं सुना ना, तभी क्वेश्चन आया था। देखो ये बन गया H2CrO4, ये होता है क्रोमिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। आया समझ? तो ये कैसे बना? तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एसिडिक हुआ। ये क्या हुआ? एसिडिक। मैंने किसी ऑक्साइड को पानी में डाला और वो सोल्यूशन में हमें क्या मिला? H पॉजिटिव मिला। कैसे? देखो ये पानी में टूट जाएगा ऐसे। अगर हम किसी चीज को पानी में डालें और हमें इनडायरेक्टली, देखो ये डायरेक्टली H पॉजिटिव नहीं दे रहा, पानी में डालेंगे फिर एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ना, तो इनडायरेक्टली ये क्या है? ये एसिड है ना, क्योंकि ये हमें क्या दे रहा है? H पॉजिटिव। तो जो H पॉजिटिव है वो एसिड होता है। तो पहले पानी के साथ रिएक्ट करेगा फिर ये बनेगा। अगर समझ, इसी तरह जैसे बाकी ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड लेते हैं, बेसिक होता है ना क्या, MgOH ट्वाइस बनता है, ऐसे ही बनता है। चलो लिखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत लंबा पॉइंट है, ये हम समझेंगे साथ साथ, एक एक लाइन लिखेंगे फिर समझेंगे। लिखो लिखो इन जनरल, पहले एक लाइन में सब खत्म कर दो, कुछ नहीं याद रहेगा, ये लाइन याद रखना बस, ठीक है। लिखो इन जनरल, the oxides of higher oxidation states, the oxides of higher oxidation states of metal are oxides of higher oxidation state, the oxides of higher oxidation states of metal are acidic. एक मैं अभी एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर एक टेबल भेज देंगे, ठीक है। वो टेबल नोट कर, टेबल बनाना है सारा, थोड़ा सा लिखवाता हूँ मैं, 4-5 एग्जांपल लिखवाता है ना। ये भी आया हुआ मेंस में क्वेश्चन, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन ये। देखो मैंने लेक्चर अपलोड करना है, सही बोल रहा हूँ ना, गलत थोड़ी बोलूंगा, चल रहा है ना। CrO3 क्या आएगा यहाँ पे? नहीं ये पहले क्यों लिखा? CrO +2 +3 में क्या बनेगा? Cr2O3। फिर एक मिक्स ऑक्साइड भी बनता है इसका शायद, ये भी लिखना, मतलब चेक करना मेरे को, ठीक है। CrO2 बनता है बस, ठीक है। कितने हो गए? CrO, Cr2O3, CrO2, अच्छा इसका मिक्स नहीं है, चलो छोड़ो ये दो। अब देखो एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, तो वो क्या होगा? वो आयनिक भी होगा, क्या होगा, है ना, और वो हाँ वेरी समझदार होगा। ये क्या होगा? बेसिक होगा, है ना। और ये वाला ऑक्साइड कुछ केसेस में होता है कि ये वीकली एसिडिक होता है जैसे, है ना, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ये इसके साथ है ही नहीं ना, ये इसके साथ है, इसमें ये दोनों इकट्ठे हैं। जो ये दोनों इकट्ठे हैं तो क्या होंगे दोनों? ये दोनों एम्फोटेरिक। लिख लो बच्चे, अच्छे से लिखना, ठीक है, लिख लो। अच्छा क्वेश्चन में एडवांस में हमेशा कंबाइन होके आता है, सिर्फ इसमें इतने में से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 2-3 चीजें कंबाइन होती हैं, कुछ यहां से उठाया, कुछ +1 के ऑक्साइड उठा लिए, ऐसे। क्योंकि उनको चेक करना है अच्छे से, कौन अंडरस्टैंडिंग कौन रखता है ना, जो चीजों को बेहतर समझेगा वही तो आगे जाएगा, है ना।
तुम्हें पता है इसरो वाले कहते हैं कि आईआईटी वाले बच्चे ना जब हम जाते हैं तो प्लेसमेंट्स लेते ही नहीं है वो ज्यादा, क्योंकि उनका पैकेज हाई नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, वो टेस्ट ही नहीं देते ज्यादातर बच्चे, क्योंकि उनको पता है इनका पैकेज कम है। तो पैकेज हाई, उनको अपनी वर्थ पता है ना, उन्होंने हर चीज बारीकी से पढ़ी। अब तुम लोग इतनी बारीकी से पढ़े, तुम एक केमिस्ट्री के मास्टर बन जाओगे, कर लोगे अगर एडवांस क्लियर होता है जिसका भी है ना। तो इसी तरह आगे जाके अपने सब्जेक्ट भी वैसे ही पढ़ने हैं। तो जो बच्चा मास्टर है अपनी स्किल का, उसको तो पता है ना अपनी वर्थ, वो वहां क्यों जाएगा, वो फिर नासा जाएगा। तो वो ऐसा थोड़ी है कि इतना कॉम्प्रोमाइज कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अपनी वर्थ तुम्हारे हाथ में, तुम लोगों ने बनानी है। चलो ये लिख लिया। तो इसीलिए बच्चे अंडरस्टैंडिंग मार्क, इसीलिए पेपर इतना औखा होता है। मेन से एडवांस पेपर टफ होने का रीजन यही है कि हर अच्छे से कौन कर सकता है। अगर ये अच्छे से करोगे तभी आगे कुछ अच्छे से करोगे, है ना। इसलिए अब हम लिखते हैं आगे। एक ना रिएक्शन आ गया, लिखो CrO3 dissolves in water, CrO3 dissolves in water to form chromic acid। लिखो अध्ययन जी, CrO3 dissolves in water to form chromic acid। chromic acid होता है H2, ब्रैकेट में लिख लो H2CrO4। देखो यहाँ पे यही बन रहा है, इनको जोड़ दो, यही बन जाएगा H2CrO4। साथ में एक और बनेगा, लिखो एंड डाइक्रोमिक एसिड। एंड डाइक्रोमिक एसिड वो होता है H2Cr2O7। मैं दो रिएक्शन अलग अलग करके लिख रहा हूँ, आप इकट्ठी करके कंबाइन करके भी लिख सकते हो। अच्छा, एक क्रोमिक एसिड है, दूसरा क्या है, वो कैसे बनेगा, बनाओ। ये देखो, ये बना फॉर्मूला तुम्हारे सामने पड़ा है, ये उठा के यहाँ लिख दो H2Cr2O7, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, क्रोमियम कितने हैं, होगी बैलेंस, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, यहाँ से पानी में टूटेगा ऐसे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2H पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव ऐसे। इसी तरह ये भी टूट जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस Cr2 ऐसे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको अपने पता लग जाएगा, ये छोड़ो, ये रिएक्शन लिख लो बस। चलो बस मैं एक लाइन और लिखूंगा, उसके थ्योरी भेजूंगा आप लोगों को, आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसी तरह वो कहता है MN। देखो ये हाई ऑक्सीजन स्टेट है ना, +6 है ना। क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, MN की हाईएस्ट। ये एसिडिक होगा बेसिक होगा, एसिड। वेरी गुड। बनेगा क्या, KMNO4 क्या नाम होता है उसका, पर मैंगनेट है ना। इसी तरह ये देखो सेम सा नहीं है, बस ये चेंज, इसको बोलते हैं पर मैंगनीक एसिड। लिखो, मैं लिखवाता हूँ, रुको। देखो सिमिलरली Mn2O7 is acidic, Mn2O7 is acidic and it has been recognized, Mn2O7 is acidic and it has been recognized, though रुको recognized as anhydride of permanganic acid ऐसे। परमैंगनिक एसिड, परमैंगनिक एसिड फॉर्मूला लिख लो ब्रैकेट में HMNO4, ब्रैकेट क्लोज करके लिखो विच एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, विच एग्जिस्ट इन सोल्यूशन मतलब कि पानी में। इसको बैलेंस कर लो, क्या करना है बोलो। Mn2 है, यहाँ 2 लगाओ, होगी बैलेंस, ठीक है।
लिख लो। एक लाइन और लिखवा देता हूँ, फिर आप लोग मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो however V2O5 V2O5 is amphoteric। V2O5 में +5 स्टेट है, तो एम्फोटेरिक कम है, मतलब कि बेसिक कम है, एसिडिक ज्यादा है, ठीक है। however V2O5 is amphoteric दो मेनली एसिडिक, इट गिव्स, जिसका मॉडर्न है ये सही कर लेना, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चार्ज इट गिव्स, एनसीईआरटी में सही लिखा हुआ है, it gives VO4 3 negative, and VO2 positive। Mainly acidic, it gives VO4 3 negative as well as VO2 positive salts, as well as VO2 ऐसे positive salts, ठीक है। और ये मैं ही लिखवा देता हूँ, ये लाइन लिख लो, आगे लिखो, फुल स्टॉप में लिखो इन वनेडियम there is a gradual change from basic V2O3 to less basic V2O4 and amphoteric V2O5। आगे की थ्योरी बच्चे भेज दी है, सारी समझा चुका हूँ, लिख लो वो, ठीक है। टेबल भी आएगा, वो सारा लिख लो। ये खत्म, कल हम स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल से, ठीक है। 4 दिन लगेंगे उसको, 4 दिन का है, सिर्फ रिएक्शन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, क्लियर। 4 दिन का टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा डी खत्म होगा, फिर एफ शुरू हो जाएगा, और 2 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे इसको भी, ठीक है। चलो।